your one-stop learning solution for UPSC and state PCS examination। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जापान ने जो है जापान हैज बिकम द 5th कंट्री टू लैंड इट्स रोवर ऑन मून। तो जापान ने जो है अपने सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे करी है मून के ऊपर, और इसी के साथ जो है जापान जो है ये आपको 5th मेंबर बन जाता है जिसने कि इस तरीके की लैंडिंग करी है, सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करी है ऑन द मून। ठीक है, तो हम इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि क्या चीज़ें हैं और इसमें अपने को एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें देखनी है। तो ध्यान रखें दिस जाक्सा, तो जाक्सा जो है दिस इज जापान एरोनॉटिकल एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, एरोनॉटिकल एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जो है इसका जो लूनर प्रोब था जिसको नाम दिया गया है स्लीम, और स्लीम का जो मतलब है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून। तो स्लीम याद रखें जाक्सा जो है स्पेस एजेंसी है जापान की, और स्लीम जो है ये इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था। तो इट हैज मेड लैंडिंग ऑन द मून एंड विद दिस जापान बिकेम द 5th नेशन टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मून। और इससे पहले जो है आपको सोवियत यूनियन, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है अपना चंद्रयान 3 लॉन्च पूरा किया था। तो उसके साथ ही ये जापान जो है 5वां कंट्री बन गया जिसने कि मून पे जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करी है। अब अभी ये लैंडिंग सक्सेसफुल है कि नहीं, इसको लेकर के थोड़ा सा इशू चल रहा है। इशू इसलिए चल रहा है कि जो जापान की स्पेस एजेंसी ने बताया है कि ऑल्दो द स्पेसक्राफ्ट हैव लैंडेड ऑन मून बट इट इज नॉट एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिहाइंड सोलर पैनल। तो देखो, सॉफ्ट लैंडिंग करने में इशू हो सकता है कि आप जैसे किसी क्रेटर के अराउंड लैंड कर रहे हो और ये किसी ऐसे एंगल पे लैंड हो गया हो, सपोज करो ये सोलर पैनल्स हैं और सोलर पैनल जो है वो इससे ढक गए हो, इस क्रेटर से ढक गए हो, तो लाइट जो है यहाँ पे मिल नहीं पा रही है सोलर पैनल को। तो इट माइट बी देयर इज सम इशू। तो अभी के लिए जो है ये श्योर है कि इसकी सोलर पैनल काम नहीं कर रही है। तो ये जो है ये जो लैंडर है या जो स्पेसक्राफ्ट है ये कुछ घंटे तक ही काम कर पाएगा, और उसके बाद जो इसकी बैटरी है वो क्या हो जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी और ये जो है काम करना बंद कर जाएगा। ठीक है, सो ये बताया इन्होंने जापान की एजेंसी ने कि द स्पेसक्राफ्ट टुक फोटोज ऑफ मून सरफेस बिफोर लैंडिंग एंड इट आल्सो सेंड टेलीमेट्री डेटा कंफर्मिंग दैट मोस्ट इक्विपमेंट ऑन बोर्ड वाज ऑपरेटिंग। यानी कि इन्होंने बताया कि भाई जो फोटो है ये लैंडिंग करने के जस्ट पहले तक जो है उसने ठीक ठाक फोटो ली थी, और साथ ही साथ डेटा भी भेजा था, टेलीमेट्री डेटा भेजा था। तो ये कंफर्म था कि सारे इक्विपमेंट जो है वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बट अभी के लिए तो यही अपडेट है, और लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये फिर से इसके सोलर पैनल काम करना शुरू करे। तो आप समझो कि एंगल जो है, सपोज करो सन का एंगल जो है और सन और मून के जो लाइट के एंगल आ रही है उनके बीच में जो एंगल है वो टाइम के साथ चेंज होगी, क्योंकि दोनों बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अगर किसी तरीके से ये एंगल चेंज होता है सन के सामने, और हो सकता है ये लाइट जो है अब इसमें सोलर पैनल पे पड़े फ्यूचर में, अगर क्रैश नहीं हुआ होगा तो उस केस में ये क्या होगा कि फिर से हो सकता है कि सोलर पैनल काम करना स्टार्ट करे, और हो सकता है फ्यूचर में ये आपको जो स्पेसक्राफ्ट है ये आपको और डेटा दे सके। तो अभी तक के लिए तो यही अपडेट है, लेट्स सी कि क्या होता है अभी। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, ये पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी, ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भाई ये पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी किस कंट्री से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी जो जापान ने लॉन्च करी थी। ठीक है, तो ये पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी जो है दिस जापान यूजेज दिस टू मेक लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग करने के लिए कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन इतने दूर पे कैसे पहुंचेंगे, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो जापान ने इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने रेडियस लिया था कि भाई 100 मीटर के अंदर में जो है उस डायमेंशन में, उस रेडियस में अपने को लॉन्च करने का है। तो वो आपको टेक्नोलॉजी रही, और ये पहली बार नहीं है कि जापान ने यूज किया इस टेक्नोलॉजी को, जापान ने पहले भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ठीक है, सो इससे पहले जो रिगु एस्टेरॉयड है वो उस पर जापान ने लॉन्च किया था, और आपको याद होगा ये हायाबुसा 2 जो थी, तो ये हायाबुसा 2 ये जापान की स्पेसक्राफ्ट थी, और ये हायाबुसा 2 जो है वो रिगु एस्टेरॉयड, आप समझते हैं बहुत सारे जो प्लैनेट, ये कम्प्लीटली प्लैनेट भी नहीं है, बट ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बड़े बड़े ये पत्थर हैं जो कि आपको स्पेस में घूम रहे हैं। तो जापान ने इस पे हायाबुसा 2 को भेजा था, यहाँ पे से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए थे, और सैंपल कलेक्ट करके ये हायाबुसा 2 जो है वो वापस भी आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रिगु एस्टेरॉयड पे जापान ने इस टेक्नोलॉजी का पहले यूज कर चुका है, इसके पहले भी जापान ने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, बट रिसेंटली हायाबुसा 2 में किया था। ठीक है, और रिगु एस्टेरॉयड से रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करी है। तो आप देखें कि एक तरीके से जापान भी कहीं ना कहीं स्पेस की रेस में लगा हुआ है। तो स्पेस की रेस एक तरीके से छिड़ चुकी है, चाइना इज देयर, आपको यूएसए है, यूएसए के साथ साथ आप देखो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, आपको इसरो है, और ये सारी की सारी कंट्री जो हैं दे आर काइंड ऑफ स्पेस आप कह सकते हो रेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो जाक्सा भी इसमें अपना कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, और जाक्सा ने भी रिसेंटली काफ़ी अच्छी जो है प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया। तो हायाबुसा 2 वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देखते हैं स्लिम कितना सक्सेसफुल हो पाता है।
और अगर आप देखें पिछले टाइम में तो देयर इज अ ल्यूपेक्स मिशन जो फ्यूचर में जो है वो आपको आने वाला है। ये ल्यूपेक्स मिशन जो है ये कहीं ना कहीं जॉइंट प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑफ जाक्सा यानी जापान एरोनॉटिकल एक्सप्लोरेशन एजेंसी और साथ ही साथ इसरो का। ठीक है, तो ये आपको अनाउंस हुआ था 2019 में। और ये जो प्रोजेक्ट है तो ल्यूपेक्स मिशन याद रखेंगे, दिस इज अ प्रोजेक्ट यहाँ पे कि जापान एंड इसरो की जो स्पेस एजेंसी है दे आर वर्किंग ऑन अ जॉइंट मिशन टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल। तो मून साउथ पोल पे हमने अभी चंद्रयान 3 को लैंड किया था। तो इंडिया को एक तरीके से एक्सपर्टीज मिल चुकी है, अपने 2 मिशन पहले लॉन्च किए हैं, ये तीसरा मिशन जो सक्सेसफुली जाके होगा वो सफल हुआ वहाँ पे। तो इन्होंने जो है आपको इनकी प्लानिंग है कि 2025 में जो है ये आपको लॉन्च करेंगे। और ध्यान रखें कि इस लॉन्च में जो है जापान इसकी लॉन्च करेगा, जो रॉकेट देगा वो भी जापान देगा, H3 रॉकेट होगी। साथ ही साथ जो रोवर होता है, रोवर क्या होता है, रोवर यही जो है स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल के आएगा और रोवर बाहर निकल के आने के बाद ये क्या करेगा, मून के सतह पे ये आपको एक्सपेरिमेंट्स करेगा। तो एक तरीके से रोबोट होता है ये, ठीक है। तो ये रोवर भी मून देगा, आपको जापान देगा और साथ ही साथ जो रॉकेट है वो भी क्या करेगा, वो जापान देगा। आप इंडिया का बताएं कि इंडिया के रोवर का नाम क्या था। ठीक है, काफी फेमस नाम था, प्यारा सा नाम था। ठीक है, तो रोवर का आप नाम बताएं कि क्या हुआ, क्या था वो। और इसका जो मिशन है वो कहीं ना कहीं मिशन है टू टेस्ट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कि भाई मून पे जो वाटर प्रेजेंट है वो कैसा क्वालिटी है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है और ये क्यों हो रहा है, क्यों हम बार बार, क्योंकि देखो अभी तक के स्टडीज, अभी तक के डेटा ये बता रहे हैं कि आपको जो है मून पे वाटर तो प्रेजेंट है, बट किस मात्रा में है और किस क्वालिटी का है ये हमें जानना जरूरी है। उसके लिए फ्यूचर रिसर्च आपको लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं दिस विल बी यूज्ड एज अ बेसिस टू स्टडी दैट हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज विल बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर। तो सबकी रेस लगी है मून के ऊपर जाने। ये कारण है कि भाई मून से जो है अगर मून पे ह्यूमन बेस बना लेता है तो उससे वो आगे फर्दर एक्टिविटीज को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। साथ ही साथ मून पे बहुत सारे आपको मेटल्स या बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो उनकी माइनिंग की जा सकती है। तो अर्थ के रिसोर्सेज के लिए एक अल्टरनेटिव जो है हम कहीं ना कहीं मून पे ढूंढ रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखोगे कि सारे के सारे स्पेस एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं मून को लेकर के उनको वो मिशन पे लगी हुई हैं। और आने वाले ल्यूपेक्स मिशन में याद रखें कि नासा एंड ईएसए जो है ये भी अपने अपने स्पेक्ट्रोमीटर्स आपको जो रिसर्च करेगी वो भेजने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और अगर रिसेंटली बात करें तो इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, ये हमने बात करी। वहीं आपको रशिया ने भी एक मिशन लॉन्च किया था जब इंडिया ने लॉन्च किया था, एंड इट वाज लूना 25। तो याद करें कि लूना 25 जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और आने वाले दिनों में जो है हम गगनयान लॉन्च करने वाले हैं, तो वो तो मून से रिलेटेड नहीं है, बट इंडिया का इसरो का अगला मिशन जो है ये ध्यान रखें, आदित्य L1 हमने लॉन्च किया। अगर मून की बात करें तो मून के आने वाले टाइम में मून जो है मून पे एक और स्पेशल मिशन लॉन्च होने वाली है, वो नासा का होने वाला है। और नासा और बाकी सारे बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं उसमें जाक्सा भी है, साथ ही साथ इंडिया को भी कुछ वहाँ पार्टिसिपेशन रहेगा। और ये जो मिशन का नाम है ये क्या है, इसका नाम है आर्टेमिस 2। तो यहाँ पे जो है आर्टेमिस 2 के थ्रू यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा मून पे। तो इस न्यूज पे भी आप नजर बनाए रखें। और ये इसकी शेड्यूलिंग जो है नवंबर 24 यानी आने वाले कुछ 7-8 महीनों में जो है ये आपको होने वाली है। तो एक तरीके से आप देखो कि कहीं ना कहीं चल रहा है एक रेस जैसी लगी हुई है। और जापान भी जो है इसमें, क्योंकि जापान की जो बजट है, जापान की गवर्नमेंट की बजट उतनी ज़्यादा नहीं, तो जापान ने यहाँ पे जो है प्राइवेट कंपनीज को अपने साथ लिया और प्राइवेट कंपनीज को साथ लेकर दे आर ट्राइंग कि हम क्या कर सके, बेहतर आपको स्पेस मिशन कर सके। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखते रहे कि अगर कोई और भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कोई और भी आपको स्पेसक्राफ्ट पहुँचता है या स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं, तो उसको लेकर के हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्यूचर में जो है वीडियो लेके आते रहे। और वी होप कि जापान का ये जो स्लिम मिशन है ये सक्सेसफुल हो और उनका जो है कहीं ना कहीं उनको फिर से हमें और डेटा मिले। क्योंकि देखो डेटा जो फाइनली मिलेगी उससे जो भी आपको इंसाइट्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए ही बेहतर होगा। और आप देखो कि स्पेस एक तरीके से रेस लगी हुई है, तो ये जियोपॉलिटिकल इशू भी बनता जा रहा है, राइट। तो आप इसको इसमें भी यूज़ कर सकते कि भाई जियोपॉलिटिकल कैसे चेंज हो रही है। नाउ आपको इन सारी न्यूज़ की PDF जो है आपको PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे फ्री में। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे कि यू विल गेट द अपडेट्स कि भाई कौन कौन से नए वीडियोस लॉन्च हुए। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की न्यूज़ जो है हम आपके लिए लाते रहें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।